लेकिन दर्शकों, आपको आज मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूं वो तो आपको हैरान कर देगी। आपको जानकर ताज्जुब होगा। दर्शकों, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ढाका में आईसिस का झंडा लहराया जा रहा है, यानी आईसिस की सोच ढाका पहुंच गई है। और इसलिए क्या हिंदुओं को जलाया जा रहा है? सुनिए जरा कैसे नारे लगा रहे हैं लोग। दर्शकों, बड़ी बात क्या, आईसिस का झंडा दिखना आम बात नहीं है, यानी अभी आतंकी मुल्क बन गया है। और उसका सबूत है ये दो चेहरे। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इन चेहरों को। क्या ये अलकायदा पूरी तरह से बांग्लादेश में हावी हो चुका है? क्या अलकायदा के कहने पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की जा रही है? दर्शकों, आज आपको मैं एक एक तस्वीर बताने वाला हूं और एक एक सबूत देने वाला हूं कैसे आतंकी मुल्क बन गया है बांग्लादेश, कैसे साजिश रची जा रही है। आइए जरा आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए दर्शकों, पाकिस्तान और आतंकी भारत से सीधे भिड़ने से डरते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पिटाई के बाद मुनीर को अब डर सताने लगा है। दावा है कि इसी लड़ाई को पाकिस्तान बांग्लादेश के सहारे लड़ रहा है और इसका सबूत हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में शामिल आतंकियों से मिला। दर्शकों, ये आगे खड़े हैं माइक हाथ में लेकर। राजधानी ढाका में सबसे दुर्दांत आईसिस संगठन जो आतंकी है, दर्शकों आतंकी संगठन है, उसके झंडे लहराए गए। आप सोचिए जरा। दूसरी तरफ हिंदुओं के खिलाफ प्रदर्शन में अलकायदा के आतंकी नजर आए, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। शाहबाग में प्रदर्शन के दौरान मंच पर अलकायदा के दो आतंकी मौजूद थे। पहला आतंकी है जसीमुद्दीन रहमानी और दूसरा आतंकी है अताउर रहमान बिक्रमपुरी। बड़ी बात क्या, जसीमुद्दीन अलकायदा की अंसरुल्लाह बांग्ला शाखा को लीड करता है। 2013-2016 के बीच नास्तिक ब्लॉगर्स की हत्याओं में इसी आतंकी का हाथ था। दर्शकों, और आवामी लीग सरकार के दौरान जसीमुद्दीन रहमानी आतंक रोधी कानून में गिरफ्तार भी हुआ था। लेकिन यूनुस जैसे ही सत्ता में आए, आतंकी क्रांतिकारी बन गए और अब दुनिया के सामने भी आने लगे। दर्शकों, इन आतंकियों का भारत और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और भाषणों का पुराना रिकॉर्ड है। पाकिस्तान अब इन्हीं आतंकियों को आगे कर भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। दर्शकों, और इसलिए कहा जा रहा है ये आतंकी भारत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा कर सकते हैं। लेकिन सुनिए जरा इन आतंकियों की साजिश क्या है, सुनवाता हूं मैं आपको। शरीफ उस्मान हादी एक छात्र नेता था जो बहुत ही वॉलेटाइल हिंदुओं के खिलाफ भाषण देता था, जैसे हिटलर यहूदियों के खिलाफ दिया करता था। और ये आने वाले बांग्लादेश के इलेक्शन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने वाला था। इसकी स्वीकार्यता को देखते हुए मोहम्मद यूनुस को लगा कि ये तो मेरे समानांतर आकर खड़ा हो जाएगा। मेरा मानना है कि उन्होंने ही इसको षड्यंत्र रच के मनवाया और उसमें मदद ली पाकिस्तान की आईएसआई की और पाकिस्तान की आर्मी की। और इसको मनवाने के बाद दोष मना जाए कि ये भारत का करवाया हुआ काम है, क्योंकि वो हिंदू विरोधी भाषण देता था। और इसलिए अब आईएसआईएस के वहां पे झंडे लहराए जा रहे हैं ताकि ये बताया जा सके कि ये आतंकियों का काम है। लेकिन दर्शकों, इसे लेकर सियासी दल भी मैदान में आ गए। सुनिए विपक्ष के नेता इससे लेकर क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं। कल बांग्लादेश में फिर से हिंसक घटनाओं की खबर आई और लगातार हिंदुओं पे आक्रमण हो रहा है, उन टारगेटेड अटैक हो रहा है। मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, अब हमारे देश के ईस्ट में, हमारे देश के वेस्ट में दोनों तरफ ही रेडिकलाइज इस्लामिस्ट नेशंस हो चुके हैं और सरकार चुप बैठी है। तो एक सवाल उठ खड़ा होता है कि जो लोग पूरी अपनी राजनीति, और हाल ही में विंटर सेशन खत्म हुआ है, जो अपनी पूरी राजनीति घुसपैठिया करके करते हैं, क्यों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अब तक इसका संज्ञान नहीं लिया है और वहां की सरकार से रिपोर्ट नहीं मांगी है? क्या हुआ है? लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं। ये बांग्लादेश कैसी साजिश कर रहा है ये तो आपने देखा दर्शकों। लेकिन दर्शकों, बांग्लादेश जिसके लिए मां भारती के सपूतों ने प्राण न्यौछावर किए, जिसकी आजादी के लिए हिंदुस्तान पूरी दुनिया से लड़ गया, उसी बांग्लादेश में अब पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदू मुर्दाबाद गूंज रहा है। दर्शकों देखिए जरा, जिसे कट्टरपन से आजादी भारत ने दिलाई, वहां हिंदुओं को जलाया जा रहा है। हिंदू महिलाओं के सिर पर
हिजाब या बुर्के का बोझ लादा जा रहा है। सोचिए बस आप, साड़ी, बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, यही तो एक भारतीय नारी की पहचान है, सनातनी महिला की पहचान है, ये उनका श्रृंगार है, ये उनका गहना है। लेकिन बांग्लादेश की हिंदू महिलाओं का सिंदूर मिटाया जा रहा है दर्शकों, साड़ी की जगह बुर्का पहनाया जा रहा है। और जब महिलाएं इनकार करें तो क्या उन्हें पीटा जा रहा है, देख रहे हैं आप, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, देखिए आप इन तस्वीरों को। लेकिन धर्म के ठेकेदार आज चुप हैं, ना संसद से कोई आवाज आई, ना सत्ता से। इन हिंदुओं की बात सिर्फ प्रियंका गांधी की जुबान पर आई है। सुनवाता हूं आपको। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके साथ। अब सवाल उठता है, क्या भारत के हिंदू रक्षक किसी दबाव में हैं? चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, टुकड़े टुकड़े गैंग का अपना कोई एजेंडा होगा। अफजल प्रेमियों को बस फिलिस्तीन के मुद्दे पर ही दिल में दर्द होता होगा। लेकिन वो हिंदुत्व के रखवाले आज खामोश क्यों हैं? किसी की जुबान पर एक शब्द नहीं है। अरे आपसे अच्छे तो वो कनाडा के सांसद हैं जो क्रूरता पर बोलने से डरते नहीं है, हिचकते नहीं है। सुनिए जरा। Hindus in Bangladesh have faced escalating violence, including arson, mob attacks, sexual assault, temple demolitions, and forced displacement. There has been over 2,000 incidents in 2024 alone. I want the petitioners to know that their voices are. विदेशों से आवाज उठ रही है, विपक्ष से आवाज उठ रही है, लेकिन किसकी आवाज नहीं निकली आप खुद बताइए। क्योंकि हम आज अगर नाम बताएं तो कई लोगों को दर्द हो जाएगा, क्योंकि हिंदुत्व के ठेकेदार हैं बहुत सारे, उनको मेरी बात चुभेगी। अरे ऐसी सियासत से भले तो वो सनातनी हैं जो डंके की चोट पर कट्टरपंथियों को ललकार रहे हैं दर्शकों, और सिर्फ ललकार नहीं रहे, वो आज हिंदुओं को बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। सुनिए कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने क्या कहा। बांग्लादेश में जिंदा हिंदू को पेड़ से लटका कर उसमें आग लगा दी। कुछ नहीं बदलेगा एक खबर सुनने के बाद भी, एकदम शांत। देखो बहुत बुरे लोग हैं ये लोग, कुछ नहीं हो सकता, पर हम क्या कर सकते हैं। अगर सनातनी माँ का दूध पिया है ना, तो आज एक कसम खा लो, किसी भी बांग्लादेशी को कोई काम मेरे द्वारा नहीं दिया जाएगा। आज उस व्यक्ति के लिए इतनी श्रद्धांजलि तो हम दे ही सकते हैं। कोई फल वाला हो तो पूछ लो तुम कौन हो, कोई टेलर हो तो तुम पूछ लो कौन हो। और अगर वो बांग्लादेशी है, अगर वो सनातनी नहीं है, तो उसका बहिष्कार कर दो। यही होगी उस सनातनी को सच्ची श्रद्धांजलि।